हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यानी नेशनल पार्क के बारे में। जैसा कि नवीन सर ने अभी स्टार्ट किया है स्टैटिक जीके, तो वहीं से मैंने ये सारा कुछ लिया है। मैं कोशिश करूँगा उन्होंने जिस प्रकार से ट्रिक बताई है वैसे मैं आपको बता सकूँ। आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हालांकि ये उतनी ज़रूरत है नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता बताई गई हैं। संरक्षण है, प्राकृतिक वातावरण है, सीमित मानवीय गतिविधि है, शैक्षणिक व मनोरंजक उपयोग हैं। इतनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो, वर्ष 1970 तक भारत में कितने सिर्फ वर्ड तो हटा दो, यानी कि कितने राष्ट्रीय उद्यान थे तो आप बता दोगे 5। कितने थे? 5। 1970 में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे तो आप बता दोगे 5। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून कब पारित किया गया, तो आप बता दोगे 1972 में किया गया। आइए देखते हैं भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप बता दोगे 107 प्रेजेंट में राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ पर है। तो कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और कहाँ पर है? लद्दाख। अब सबसे बड़ा पूछ लिया, क्या पता छोटा पूछ ले, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बता दोगे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है, तो आप बता दोगे पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है। आइए देखते हैं। अब यहाँ से आपको ट्रिक के माध्यम से कोशिश करूँगा, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इधर तो राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, इनके नाम है, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं अंडमान निकोबार में, तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ये बार वर्ड दिख रहा है ना, ये बार वर्ड किसको डिनोट करता है? ये बार या पब, ये डिनोट करता है पार्टी प्लेस को डिनोट करता है। तो देखो, जब भी आप बार में जाओगे, पार्टी में जाओगे, तो आप सज धज के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो गले में हार वगैरह और ये सारी चीज़ें पहन के जाओगे, तो गले से क्या हो जाएगा? गलातिया राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब देखो, ये तो गले में हार वगैरह डाल लिया, लेकिन भाई बटन पहन के भी जाओगे, गले में जो शर्ट है उसमें गले में कह रहा हूँ, जो शर्ट है उसमें क्या होंगे? बटन होंगे, नहीं होंगे? तो बटन से सीधा सिंपल याद रख लो। बटन से क्या रख लोगे? मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यानी कि जितने भी बटन हैं वो कहाँ पर रहेंगे? सिंपल सी बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। या इस प्रकार याद कर लो कि वो बार में जाएगी, पार्टी करेगी और गले में हार पहन के जाएगी और बटन वगैरह लगा के जाएगी, ठीक है। और भैया सैंडल वगैरह भी तो पहन के जाएगी, ऐसे ही तो नहीं चली जाएगी चप्पल पहन के चली जाएगी क्या? पब में वैसे ही चली जाएगी? पब चीज़ में पार्टी करने जा रही है तो सैंडल पहन के जाएगी भैया, चप्पल पहनने के तो नहीं जाएगी वो। तो सैंडल से क्या हो जाएगा? सैंडल पीक नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि ये बार है और ये पब है, पवेल से क्या हो जाएगा? कैंपवेल। और ये पब का क्या नाम है? हेरिएट। क्या नाम है? हेरिएट। तो हेरिएट से क्या हो जाएगा? माउंट हेरिएट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये बचता है महात्मा गांधी बचती हैं और रानी झांसी लक्ष्मीबाई बचती हैं। तो इनको देखो, इनको पब से कोई रिलेटेड, बार या पब से इनका कोई भी वास्ता नहीं है, या इनसे ये क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, क्योंकि इनका नाम ही किससे जुड़ा हुआ है? क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इनसे क्या रहेंगी? दूर रहेंगी। और ये कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कह लो, ये क्या रहेंगी? ये इनसे पब वगैरह से क्या रहेंगी? दूर रहेंगी। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला देखते हैं जरा। अगला क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए एक रूट वर्ड है अंधा। क्या है? अंधा। अंधे व्यक्ति से क्या होगा? कोई जीव क्या होगा? पैर से कुचल जाएगा। भाई अंधा है, उसे दिखेगा नहीं। कोई मान लो जीव कुचल गया, जीव से क्या हो जाएगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब जीव तो उसने कुचल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। पाप से क्या याद करोगे? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अंधा व्यक्ति कहाँ? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से अब पाप हो गया तो भगवान क्या करेंगे? उसे माफ़ कर देंगे। माफ़ क्यों कर देंगे? भगवान कौन से हैं? भगवान का नाम का क्या है? वेंकटेश्वर। भगवान वेंकटेश्वर क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो अंधा व्यक्ति है। तो वेंकटेश्वर से क्या होगा? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की बात करेंगे, इसमें मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करेंगे? अरुणाचल कैसी हैं? बड़ी शरारती हैं। कैसी हैं? बड़ी शरारती हैं। अब अरुण शरारती हैं और प्रेमिका भी हैं, इस प्रकार भी बोल सकते हो। जी सुनते हो, हमारी आँचल नहीं दिख रही। एक दिन बताया था उसकी, एक दिन पड़ोसी बता रही थी, तुम्हारी जो लड़की है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है उड़ गई हो और उड़ के संग उड़ गई हो? मुझे रास ना आ रहा। अरे जी नहीं, सुनते हो, मैंने देखी थी वो लड़की उड़ गई है, हमारी लड़की उड़ गई। ठीक है, चलो चलते हैं, मुकदमा करवा जाएं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आपको शायद ये उतनी अच्छी नहीं लगी होगी, आप ऐसे याद रख सकते हो। मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसमें क्या होता है? नामदफा क्या है? ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, जिसमें बिग कैट की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक बाघ हो जाएगी, एक तेंदुआ हो जाएगी, एक धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ। आइए आगे देखते हैं असम। क्या देखते हैं? असम को कैसे याद रखना है? असम को इस प्रकार याद करना है, देखो ये जितने भी असम के राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं वो याद रखने हैं। नामेरी से याद रख लो नाम, मानस से याद रख लो मानस, और अगर सिकोवा यानी सीख, और रंग से याद रख लो रंग से ओरंग हो जाएगा। लेकिन मैं इनको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो असम क्या है? आज शाम, गुरुजी ने बोला आज शाम तुम्हें रंगों के नाम याद करने हैं। क्या करनी है? रंगों के नाम। गुरुजी ने बोला रंगों के नाम, ये वह क्या है? रंगों के नाम। रंग से क्या हो जाएगा? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और किसको याद करनी है? मोना को याद करनी है, मोना को। मोना से क्या हो जाएगा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना को याद नहीं हुए तो गुरुजी ने क्या किया? उसे पटक के मारा। कैसे मारा? पटक के, यानी उसकी देह पटका दी, यानी इससे हो जाएगा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। पटक के मार रहे हैं और बोल रहे हैं भले मानस। तो उससे रंगों के नाम नहीं है याद हुए, तो मानस से हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। नाम से याद रख लोगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। पटक के मार रहे हैं और ये बोल रहे हैं, तो लड़की बोलती है कि गुरुजी सीख लूँगी गुरुजी, ज़्यादा मत पटको मुझे, पटको मत ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आइए ये देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है। भारत का एकमात्र जो गोल्डन टाइगर है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, पहला कहाँ पे बताया था? पहला जो तितली विविधता केंद्र बताया था तो वो मैंने बताया था नामदफा में। क्या बताया था? नामदफा। ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बता दोगे ये कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे देखो काजीरंगा कहाँ पर है? असम। ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मानस के बारे में देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक स्थल भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्त प्राय वन्यजीवों का घर है, और मानस को क्लाउडेड तेंदुआ में शामिल भी किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।